Assalamualaikum, welcome to my journey where we explore the world through vlog. Welcome back to another beautiful vlog. जी हाँ, beautiful क्योंकि हम आपको उन रास्तों की सैर करवाने जा रहे हैं जिन्हें देखकर एक बार आप भी अपनी परेशानियों को भूलकर कुदरत के बनाए हुए इन हसीन नज़ारों को देखते हुए इनमें खो जाएंगे। अरे बस इतना भी नहीं खोना कि फिर मिले ही ना, क्योंकि जैसे यहाँ नेटवर्क के हालात होते हैं आई डोंट थिंक कि खोए हुए आप आसानी से मिल सकेंगे। यही वजह है कि मैं बस से उतरी ही नहीं कि बहन कहीं गुम हो गई तो लेने के देने ना पड़ जाए। मौसम में ली अंगड़ाई और पहाड़ों पर हरियाली है छाई, तो कुछ ऐसा ही सीन है यहाँ पे। बहता हुआ ब्यूटीफुल सा रिवर और इसके साथ जब इतनी ग्रीनरी देखने को मिल जाए तो तब एक बार दिल ज़रूर चाहता है कि बंदा बंदी जो भी हो बस अपना बोरिया बिस्तर समेटे और यहाँ डेरा जमा ले। वैसे डेरा जमाने में और दही जमाने में क्या फ़र्क है ये मुझे समझ नहीं आई। मैं तो बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही हूँ जो मोमेंट्स, जो यहाँ पे इतनी ग्रीनरी हमारे साथ चली आ रही है। इट्स सो अमेजिंग। और जब तक हम गाड़ी के शीशे से हाथ बाहर निकाल कर बाहर का मंजर ना देख लें हमें सुकून ही नहीं आता। मुझे याद आता है कि बचपन में अब्बू के मना करने के बावजूद हम अपना सर भी शीशे से बाहर निकाल लेते थे और शायद हमें ऐसा लगता था कि सर बाहर निकाल कर हम ज़्यादा सारा देख लेंगे, पर यहाँ कुछ जो व्यूज़ देखने को मिलेंगे इससे आपको पता ही नहीं चलेगा और आपका सफ़र जो है वो बहुत मज़े से गुजर जाएगा। आप अपनी फैमिलीज़ के साथ आएँ या ट्रिप के साथ आप बहुत इंजॉय करेंगे और अगर आपको किसी की कंपनी नहीं भी पसंद तो ये रास्ता आपका खूबसूरत साथी होगा। जिस जगह हम ट्रैवल कर रहे हैं इसे वादी कश्मीर कहा जाता है और जन्नत नज़ीर कहा जाता है एंड दिस प्लेस इज़ कॉल्ड हेवन ऑन द अर्थ। कश्मीर वाटरफॉल के विज़िट के बाद हमने अपना सफ़र एक और खूबसूरत से वाटरफॉल के लिए कंटिन्यू किया जिसे धानी वाटरफॉल के नाम से पुकारा और सुना जाता है। मैंने सोचा कि क्यों ना अपने सफ़र में आप सबके साथ कुछ हल्की फुल्की सी गपशप ही हो जाए और इन मनाजिर को दिखाया जाए जिन्हें मैं अपनी मेमोरीज़ में हमेशा रखूँगी। रास्ते में हमें एक और वाटरफॉल नज़र आया बट टाइम की शॉर्ट होने की वजह से हमें अपना ट्रैवल कंटिन्यू रखना पड़ा। इन रास्तों पर गुजरते हुए जब पहाड़ों के दरमियान सनसेट दिखाई देता है तो मेरा दिल चाहता है कि इसे देखती ही हूँ। इतना ब्यूटीफुल होता है ये नज़ारा कि दिल वहीं पे रुक जाता है और ये व्यूज़, ये मौसम, ये यादें हमेशा के लिए हमारे दिल में बस जाते हैं। कोई मौसम हो दिल में है तुम्हारी याद का मौसम कि बदला ही नहीं जाना तुम्हारे बाद का मौसम। ये खूबसूरत पल, ये यादें हमेशा के लिए मेमोरीज में स्टोर हो जाएंगी और यहाँ से जाने के बाद भी ये यादें मुझे हमेशा याद आएंगी। ये रास्ता जितना खूबसूरत है उस पर उतना ही एहतियात से ड्राइव करने की भी ज़रूरत होती है क्योंकि रोड सिंगल है और आने जाने वालों के लिए एक ही रास्ता है। इसके साथ रोड आप देख सकते हैं कि इन पहाड़ों के साथ चली आ रही है। यहाँ पे जितने प्यारे प्यारे व्यूज़ आ रहे हैं उसके साथ थोड़ी थोड़ी डेंजरस जो है वो रोड भी है, तो यहाँ पर आपको केयरफुली जो है वो ड्राइव करनी पड़ती है। और अगर आप ट्रैवल अपनी मोटर बाइक पर कर रहे हैं तो हेलमेट का यूज़ जो है वो लाजमी करें क्योंकि ये आपकी सेफ्टी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो सबसे पहले सेफ्टी देन कोई जर्नी। कश्मीर का ट्रैवल जब हमने स्टार्ट किया तो हमने सोचा कि क्यों ना इनके पुरकशिश मकामात का विज़िट करवाया जाए, इन मनाजिर को दिखाया जाए जिन मनाजिर को मैं अपनी मेमोरीज़ में हमेशा रखूँगी। मोस्टली जब हम सफ़र कर रहे होते हैं तो थकान हो जाती है और डल फीलिंग्स आती हैं, बट जब आप इन एरियाज़ में आते हैं, यहाँ पे ट्रैवल करते हैं तो पता ही नहीं चलता कि हमने सफ़र किया भी है कि नहीं। बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है ये ट्रैवल। मीठी मीठी ठंडी ठंडी हवा के झोंके और ये सफ़र बिल्कुल भी नहीं थकने देता। कुछ बातें, कुछ यादें हमेशा के लिए मेमोरीज़ में रह जाते हैं। कुछ वाक़ये, कुछ सफ़र और कोई गपशप। इस सफ़र में हमारे साथ भी कुछ ऐसे ही सीन हुआ, कैसे मैं बता देती हूँ ना। खूबसूरत पल होते हैं वो जब आपको अपने अच्छे दोस्तों के साथ गुजारने को मिल जाते हैं, उनके साथ गपशप करने को मिलती है और साथ शरारतें करने का मौका भी मिल जाता है। बड़े हों या बच्चे, फिर आप बड़ों से भी बच्चे बन जाते हैं और वापसी पर आपके साथ यादों की एक हसीन सी और बड़ी सारी पोटली होती है जिन्हें आप वक्तन फ़क्तन खोलते हैं और मुस्कुरा उठते हैं।
नीलम वैली खूबसूरती में अपनी मिसाल है। यहाँ आपको चीड़ के दरख्त इन पहाड़ों में नज़र आ रहे हैं और इसके साथ साथ जगह जगह इन पहाड़ों पर हरी हरी घास ने यहाँ के मनाज़िर की खूबसूरती में और भी इजाफा कर दिया। अच्छा, जब यहाँ पे आप ट्रैवल कर रहे होते हैं तो कुछ लोग मेरे जैसे भी होंगे कि जिन्हें रास्तों का रूट का पता ही नहीं चल रहा होता, बस ये समझ आ रहा होता है कि रोड जो है ना वो सीधा सीधा चली जा रही है। मुझे भी 5 से 6 बार रास्ता दिखाओ तो याद आता है, इसलिए अब मैं वीडियोस बना लेती हूँ कि ये प्रॉब्लम ही ख़त्म हो जाए। यहाँ से धानी वाटरफॉल अब बस 3 to 4 किलोमीटर्स की दूरी पर रह गया है। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट व्लॉग में, जिसमें हम आपको धानी वाटरफॉल का विजिट करवाएंगे। तब तक अपना रखिएगा ख्याल और हमें रखिएगा दुआओं में याद। वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि न्यू आने वाली वीडियोज़ आप तक आसानी से पहुँचती रहें। अल्लाह हाफिज़।